सो हेलो गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ मिलियनर इन ग्रैंड मोबाइल आरती। तो आज मैं बताऊंगा आपको ग्रैंड मोबाइल की रियलिटी कि आप इसमें मिलियनर कैसे बन सकते हैं। जो कि एक तरह से देखा जाए तो अगर आप इवेंट में अगर पैसे नहीं लगाते हैं या फिर केस में आप पैसे नहीं लगाते हैं, केस मतलब वो जो कार की जो कंटेनर्स होते हैं उसमें अगर आप पैसे लगा के जीसी से ओपन नहीं करते हैं तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कह सकते हैं कि आप एक मिलियनर जिसके पास अच्छी खासी रेयर कार हो, 10 या 5-6 इसके अराउंड या 10 के अराउंड रेयर कार हो, ऐसे आप शायद नहीं, 90% चांस है कि आप नहीं बन सकते हो। जैसे कि मैं अपनी खुद का एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में जब ज्वाइन किया था तो मुझे भी बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी कि मैं कैसे इसमें पैसे अर्न करूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जॉब करके उतना अच्छा खासा मिलता नहीं है। और जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया 100 के 200 के, उसमें वैसे भी 1 घंटे लग जाते हैं, 1.5 घंटे लग जाते हैं, और उतना टाइम किसी के पास होता नहीं है कि उतने टाइम में लगा के वो सिर्फ 100 या 200 कमाए। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में आपको आता ही है कि इसमें कैसे मिलियनर बने वगैरह वगैरह, कैसे ये सब करें हम लोग। तो इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो हो गया कि आप जीसी के अलावा किसी और चीज़ से मिलियनर बन नहीं सकते हैं। अगर बनना भी हो तो एक रास्ता है जिससे आप बन सकते हैं, लेकिन इस स्टार्टिंग में आपको भी अपना मेहनत करके 1-2 मिलियन के अराउंड आपको कमा के रखना पड़ेगा। जैसे अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रैंड ऑटो खोल के रखा है। अब इसमें आप लोग को एक काम करना होगा कि इसमें जो कार जो हाल फिलहाल में जो सबसे डिमांड में चल रही हो उसको क्या करना है। अगर कोई सस्ते में बेच रहा हो तो उसको क्या करना है आपको कि परचेज़ करके रख लेना है। और अगर आपको सेल करना हो तो उससे 2 मिलियन 3 मिलियन या 4 मिलियन जो आपके हिसाब से लगता है कि वो उतने में सेल हो सकता है, उसका उतना डिमांड है, उसका प्राइस उतने पे लगा के आपको क्या करना है कि उसको सेल पे लगा देना है। इससे होगा क्या कि वो कार तो एक तो आपको रहेगा डिमांड में। अगर किसी को चाहिए होगा तो वो 2 मिलियन 3 मिलियन या 4 मिलियन के अराउंड लगा सकता है एक्स्ट्रा उसके ऊपर। इससे आपकी 5 मिलियन 10 मिलियन की कमाई हो सकती है। मैंने भी इससे स्टार्टिंग में किया था। जो स्टार्टिंग में जो कॉनीसेक आता था, कॉनीसेक रगारा 10, वो 8 मिलियन 9 मिलियन के अराउंड में सेल होता था। मैं क्या करता था कि उसे परचेज़ करके उसको 12 मिलियन 13 मिलियन अकॉर्डिंग टू उसका जो ओनरशिप होता है उसके हिसाब से परचेज़ करता था। अगर कोई बंदा जो सेकेंड ओनर या थर्ड ओनर कॉनीसेक सेल कर रहा हो 8 मिलियन में, तो मैं क्या करता था उसे परचेज़ करके 12 मिलियन 13 मिलियन या 14 मिलियन के अराउंड लगा देता था। अब उससे क्या होता था कि मुझे पर कार 5 से 6 मिलियन के अराउंड का प्रॉफिट हो जाता था। और उसके बाद से ऐसे धीरे धीरे करके मैं अभी 10 मिलियन के अराउंड ये सब करता था। और अब उसके बाद से मैं क्या किया कि 50 मिलियन 60 मिलियन या 70 मिलियन का कार ऐसे लेता था, और उसके बाद उसको 100 मिलियन 90 मिलियन के अराउंड में सेल करता था। इससे देखना मेरे पास एक कार होगा जो पूरे सर्वर में सिर्फ एक है, रोल्स रॉयस 6x6। मैंने उसे परचेज़ किया था 150 मिलियन में, 150 मिलियन में मैंने उसे परचेज़ किया था। आज उस कार को ख़रीदने के लिए बंदे मुझे 250 मिलियन के अराउंड 200 मिलियन ऑफ़र करते हैं। बट वो रेयर है, उसे मुझे बेचना नहीं है, इसलिए मैंने वो रखा हुआ है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि जो कार सबसे ज़्यादा डिमांड में हो उसे क्या करना है। अगर कोई ग्रैंड ऑटो पे सेल कर रहा हो तो उसे आपको परचेज़ करके रख लेना है, और उसके बाद से आपको उसका प्राइस बढ़ा के इंक्रीज़ करके आपको उसको सेल पे लगा देना है। और एक और चीज़, यही सेम चीज़ आपको अप्लाई करना होगा वो कॉस्ट्यूम वगैरह ख़रीदने के लिए जो आता है, उसमें स्किन वगैरह जो ख़रीदते हैं वहाँ पे, एक्सेसरीज़ ख़रीदते हैं वहाँ पे। अब कुछ टाइम पहले जैसे आपने देखा होगा विंग्स का डिमांड बहुत ज़्यादा था, वो डेविल विंग्स जिसे जो रेड कलर का होता है, मैंने उसे परचेज़ किया था अराउंड 2 मिलियन का, और उसे मैंने सेल किया जब इवेंट एंड हुआ। तो विंग्स का डिमांड पूरे सर्वर में बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने उसे सेल किया अराउंड 6 या 7 मिलियन का। उसके बाद से एक देखा होगा आप लोगों ने जो सीनू भी यूज़ करता है, कभी कभार वो भी यूज़ करता है विंग्स जो हल्का कलरफुल टाइप का है, तो उसका डिमांड भी अभी सर्वर में बहुत ज़्यादा है। बंदे 16 मिलियन से 18 मिलियन देने को तैयार हैं। मैंने वैसे वो वाली विंग्स मैंने 2 से 3 बार सेल करके रखी हुई है। एक तो मैंने खुद इवेंट से मिला था तो मैंने उसे अराउंड 20 मिलियन के आसपास का सेल किया था। सोचो, एक बार खुद सोचो, मैंने वो विंग्स फ्री में मुझे मिला था और मैंने उसे 20 मिलियन का सेल किया। सीधा मुझे 20 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था, और मैं वैसे विंग्स यूज़ करता भी नहीं हूँ।
क्योंकि मैं वॉर वगैरह अटेंड करता हूँ तो उसमें विंग्स बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है एम वगैरह में, इस कारण से मैं उसे कभी यूज़ करता भी नहीं हूँ। उसके बाद से मैंने देखा एक बंदा 8 मिलियन के अराउंड का सेल कर रहा था उसको, आपका जो वेबसाइट है जहाँ से स्किन वगैरह परचेज़ करते हैं वहाँ पे। तो मैंने वहाँ से 8 मिलियन में उसे परचेज़ किया और 16 मिलियन में उसे वापस सेल कर दिया। इसमें भी देखा आपने, मैंने अराउंड 8 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट उसमें भी कमा लिया। तो यही सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है। अगर कोई चीज़ अगर डिमांड में हो और वो चीज़ सस्ते में मिल रहा हो तो उसको क्या करना है, आपको परचेज़ कर लेना है और उसको वापस आपको सेल पे लगा देना है। आप वैसे भी देखा होगा आपने, जो हाल फिलहाल में जो जो रोबोट वाला विंग है वो स्टार्टिंग में फ्री में मिलता था और उस समय वो 100K 50,000 इतने ही के अराउंड में वो सेल होता था पूरे सर्वर में, क्योंकि वो फ्री में मिला था सबको। तो सारे बंदे उसे सब कुछ मतलब सारे बंदे सेल करते थे उसको उतना में, क्योंकि उस समय इवेंट वगैरह था नहीं, तो इसीलिए कम दाम में वो अपना सेल कर देते थे, कम प्राइस में। तो इस कारण से बंदे बहुत सारा उसको ख़रीद के रख लिए थे। मैंने भी हालांकि ख़रीद के रखा था और उसी समय मैंने सेल कर दिया, क्योंकि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अराउंड 1 मिलियन के आसपास का उस समय सेल किया था। लेकिन मैंने जब ये इवेंट एंड हुआ, जो अभी कुछ टाइम पहले आया था, उसमें देखा कि बंदे 6-6 मिलियन 7-7 मिलियन का उसे सेल किए हैं। तो खुद देखा आपने कि जहाँ वो चीज़ फ्री में मिला 50,000 में बंदे खरीदे, 100K में बंदे खरीदे, उसे 6 मिलियन 7 मिलियन का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो यही चीज़ आपको हमेशा अप्लाई करना है अगर आपको इस गेम में पैसे अच्छे खासे कमाने हैं। तो डिमांड वाली चीज़ को आपको बाई करनी है और उसके बाद डिमांड के समय ही उसे सेल करनी है। जो सस्ते में हो उसे सेल कर देनी है। और सेम चीज़ अप्लाई होता है कार में। मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा कोनिसेक वगैरह ख़रीदता था, आज के टाइम में मैं लैम्बोर्गिनी वगैरह ये सब ख़रीदता हूँ, मैक्लेरन ख़रीदता हूँ और उसे भाई आपको 70 मिलियन 80 मिलियन के अराउंड में डिमांड के हिसाब से सेल कर देता हूँ। ये एक बहुत सही चीज़ है। अगर आपको आराम से अगर पैसे वगैरह कमाने हैं, ज़्यादा एफ़र्ट लगाना नहीं है, वो जैसे मैंने बताया अपने लास्ट वीडियो में कि 100K 200K आपको एक घंटा लगा के कमाना पड़ेगा, वहीं आप वो चीज़ एकदम ईज़िली आप सोचो ही, जस्ट आपने बाई किया, उसके बाद से आपको क्या करना है, बाई करने के बाद बस उसे आपको सेल पे लगा देना है। अगर कोई उस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा तो वो खुद ख़रीद लेगा। यही चीज़ आपको करते रहना है। ये चीज़ सेम आपको हाउस में, अपार्टमेंट में, बिज़नेस में अप्लाई करना है। अभी जैसा कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि हाउस बहुत सस्ते में मिल रहा है, अपार्टमेंट बहुत सस्ते में मिल रहा है। मैं खुद 1 मिलियन का 1.5 मिलियन का आपका अपार्टमेंट लिया हूँ अपने। मेरे पास दो आईडी हैं, 2 अकाउंट है मेरे पास। एक अकाउंट में मैंने 2.2 मिलियन में लिया अर्जमास में, जो गवर्नमेंट हाउस के पास में, वहाँ पे अपार्टमेंट लिया। और दूसरा मैंने दूसरे आईडी से भी अर्जमास में ही लिया और उसको मैंने लिया था 1.5 मिलियन के अराउंड में। और यही चीज़ अभी और यही चीज़ मैंने अपने हाउस में भी लगाया। मैंने एलीट विलेज में अपना हाउस लिया अराउंड 40 मिलियन या 42 मिलियन के अराउंड का। अब देखना, अब जब आपका जो नया वाला जो हाउस वाला लोकेशन है वो अनलॉक हो जाएगा, वहाँ पे जितने भी सारे घर है वो सोल्ड आउट हो जाएंगे। वो आपको भी पता है कि 100 मिलियन 150 मिलियन के अराउंड में उसका बिड जाएगा। इतना तो 100% है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि उस घर के लिए कितना हाइप है अभी के टाइम में, क्योंकि सारे बंदे उस घर को परचेज़ करने के लिए, वहाँ के घर को परचेज़ करने के लिए भी पैसा जमा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रख लेना है कि अभी जो हाउस आ रहा है तो उसको परचेज़ करना है, चाहे आपको 10 मिलियन लगाना हो, 12 मिलियन लगाना हो, उसे परचेज़ करके रख लो, क्योंकि अब भी उतना डिमांड नहीं है। जैसे ही वो न्यू वाला विलेज अनलॉक हो जाएगा, उसमें का हाउस जितना भी होगा सोल्ड आउट हो जाएगा। आपका 1 या 2 इवेंट के बाद में जो घर आपने 10 मिलियन में परचेज़ किया है, उस घर को आप आराम से चाहें तो 40 मिलियन 50 मिलियन में वापस आप सेल कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले एलीट विलेज में जितना भी हाउस सेल हो रहा था उसका प्राइस था 80 मिलियन 90 मिलियन के अराउंड में, और मैंने कितना में परचेज़ किया, आपको ऑक्शन में 40 मिलियन। अब यहाँ पे देखो, अभी मैंने 40 मिलियन में किया, वो वाला विलेज अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद से वो विलेज के बाद से जो सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन है हाउस के लिए इस पूरे गेम में, वो सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका एलीट विलेज। उसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ मैं अपना हाउस सेल कर सकता हूँ 100 मिलियन 110 मिलियन के अराउंड में। अपार्टमेंट जो मैंने अभी 2 मिलियन में लिया, 1 मिलियन 1.5 मिलियन में लिया, उसको मैं आराम से 15 मिलियन 20 मिलियन में आगे के टाइम में जाके सेल कर सकता हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी के टाइम में मुझे अभी जस्ट परचेज़ करना है और अभी जस्ट सेल करके मैं एकदम से मिलियनर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। जो चीज़ का डिमांड जिस हिसाब से बढ़ता है उसी हिसाब से आपको हर चीज़ करके रखना पड़ेगा।
अभी कुछ टाइम पहले जैसे आप लोगों ने देखा कि सीनू ने बिज़नेस एक लिया है अर्ज़मास में अराउंड 68 मिलियन का। वो बिज़नेस अभी के टाइम में अर्ज़मास में 68 मिलियन का है, लेकिन आगे आने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद क्या होगा कि बंदों के पास पैसे आ जाएंगे इवेंट से। उसके बाद आपका जितना भी ये बिज़नेस वगैरह हो गया उसका डिमांड ऑटोमेटिक गेम में बढ़ जाएगा। जैसे सीनू ने अभी 68 मिलियन में लिया, वो आराम से चाहे तो 1 इवेंट या 2 इवेंट के बाद से उसे 150 से 200 मिलियन में आराम से सेल कर सकता है। मैंने खुद, मेरे पास भी एक रेस्टोरेंट था इससे पहले, मैं क्या किया, उसे अराउंड 28 मिलियन का परचेज़ किया, 2 महीने के आसपास रखा, मैंने उससे आराम से 7 से 8 मिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। सोचो, 28 मिलियन में लिया और 8 मिलियन के आसपास का प्रॉफिट उससे जनरेट कर चुका था मैं। उसके बाद से जब मेरे को लगा कि नहीं यार, अब मुझे ये रेस्टोरेंट रखना नहीं है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया कि 2 इवेंट आए। 2 इवेंट आने के बाद जब लोगों के पास पैसे हो गए, बंदों के पास पैसे हो गए जो बिज़नेस वगैरह ख़रीदने के लिए अंधा पैसा लगा सकते हैं, मैंने क्या किया कि सर्वर 3 पे मार्केट प्लेस में एक ऐड डाला कि मैंने अपना रेस्टोरेंट मुझे सेल करना है। अब और उसके बाद से उसमें क्या होता है कि आपका जितना भी स्टैट्स है कि आपने 1 वीक में या 10 दिन के अराउंड में कितना कमाया, वो सब आपको बताना रहता है। मैंने उसमें दिखाया कि मैं अराउंड इवेंट के टाइम में 100-200 के आसपास जनरेट करता हूँ उससे। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला, जो बंदा इंटरेस्टेड था उसने मुझे डीएम किया। मैंने उस चीज़ को जहाँ मैंने 28 मिलियन में लिया, 8 मिलियन का उससे प्रॉफिट जनरेट किया और मैंने उसे सेल किया आपको अराउंड 90 मिलियन के आसपास में। सोचो कहाँ 28 मिलियन लगा के और उसको मैंने 90 मिलियन में आपको सेल कर दिया। तो यही चीज़ आपको हमेशा अप्लाई करना है, अगर आपको ईज़िली अगर आपको पैसे कमाने हैं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। और हाँ, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो वो मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि मैं उस चीज़ के लिए जल्दी से आपका वीडियो बनाऊँ, इतना टाइम ना लगे।